हेलो दोस्तों, मैं आवेश अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित से मिश्र समानुपात चैप्टर को, और मिश्र समानुपात चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा तीसरा भाग है। चलो देखते हैं अब प्रश्नों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है कि 8 पुरुष, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे, और घंटे कितने दिए हैं तो 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में, और दिन पीछे ही आता है तो घंटे और दिन का साथ में गुणा होता है, 20 दिन में पूरा करते हैं। और काम कितना रहा होगा तो 1। 7 पुरुष 10 घंटे, घंटे के नीचे घंटे आ जाएगा, 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में, तो दिन अर्थात हमसे यहाँ वाला दिन पूछे हैं, और काम अर्थात वही उस काम को अर्थात वही काम रहा होगा। तो 8 के साथ 1 का गुणा, और 1 के साथ में इसका, और 7 के साथ में 1 और 1 के साथ में इसका गुणा होगा। तो गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ से 8 गुणित 1 गुणित 9 गुणित 20 बराबर 7 गुणित 1 गुणित 10 गुणित x को वहीं रहने देते हैं। इधर 8 गुणित 1 गुणित 9 गुणित 20 को यहीं रहने देते हैं, और ऊपर से 7 इंटू 1 इंटू 10 को कहाँ लेके आ जाते हैं तो बटे में, और x को वहीं रहने देते हैं। 0 से 0 को काट देंगे, और यहाँ से 0 से हमने 0 को काट दिया, और 7 से 9 8 72, और 72 दूना कितना हो जाएगा तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, अर्थात 144। 9 8 72 गुणित 2, और बटे में कितना है तो 7 है, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये तो नहीं कट रहा है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 144 बटे में 7, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, भाग नहीं जाएगा इसकी 0, और ऊपर कितना बचेगा 4, और भाग किसका दे रहे हम 7 का। तो 20 से ही 4/7, तो 20 से ही 4/7, और ये क्या थे दिन थे, तो 20 से ही 4/7, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा सी। तो 20 से ही 4/7, और ये क्या है यहाँ पर दिन है, तो 7 दूनी 14, और 4 में भागने जाएगा इसकी 0 लगा दी, तो कितना बचा हुआ है 4, और किसका भाग दे रहे थे हम 7 का। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 20 से ही 4/7 दिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। तो व्यक्ति कितने हैं तो हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया x व्यक्ति, काम कितना है तो एक काम को, और कितने दिन में पूरा करते हैं तो 90 दिन में। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो पहले कितने व्यक्ति थे x थे, और कितने व्यक्ति कम होना है 15। तो 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। तो पहले कितने दिन लग रहे थे 90, और अब कितने लगेंगे तो 10 दिन अधिक लगेंगे। तो 90 में 10 दिन और जोड़ देंगे तो कितने दिन लग जाएंगे अब 100। 10 दिन अधिक लगेंगे तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, और काम कितना है वही था, अर्थात ये x का मान हमसे पूछा है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे तो x व्यक्ति थे, बस इसका इसमें गुणा होगा। तो देखो यहाँ पर x गुणित 1 और गुणित कितना है यहाँ पर 90 बराबर x माइनस 15 गुणित 1, और गुणित में कितना है तो 100। x को यहीं रहने देते, और उधर से भी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को इधर लेके आ जाएंगे। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कितना है यहाँ पर x माइनस 15 बराबर, उधर कितना रह जाएगा तो उधर रह जाएगा 100 इंटू 1, ये 1 और 100 उधर रह जाएगा, और ये 1 और 90 कहाँ चला जाएगा गुणा में तो बटे में। 0 से 0 को काट देंगे, और 1 से 1 को काट देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 10, और बटे में कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे क्रॉस गुणा कर लेंगे। 9 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 9 गुणित x बराबर, और इसका गुणा वहाँ हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 10 गुणित x माइनस 15। आगे इसको हल कर लेते हैं। तो 9 का x में गुणा होगा तो आ जाएगा 9x बराबर 10 का x में गुणा होगा तो 10x माइनस 10 का 15 में गुणा होगा तो 150। तो यहाँ पर 10x बड़ा उधर है तो इसको उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और वो माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, तो प्लस का। तो 10x में से 9x गया तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 150। तो x का मान कितना आ गया हमारा 150, और उसने यही पूछा था हमसे। तो पूछा क्या था कि कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे, और x व्यक्तियों को हमने क्या माना यहाँ पर, तो x व्यक्ति हमारा राइट आंसर कितना है 150। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है कि किसी कार्य को कुछ श्रमिक, तो श्रमिक हमें नहीं पता, कुछ श्रमिक को के द्वारा 22 दिनों में पूरा किया जाता है, और दिन में कितने हैं, तो 22 दिन में, और काम क्या है, एक, और कितने दिन में कंप्लीट हो रहा, तो वो 22 दिन में कंप्लीट हो रहा। किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण, तो पहले कितने थे, x थे, और कितने अनुपस्थित है, 3 है, तो x में से 3 गया तो बचे हुए आ जाएंगे। तो 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिनों में पूरा किया गया। उस एक काम को कितने दिन में कंप्लीट किया गया, 24 दिन में। तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें, और इस वाली संख्या का गुणा इसमें, और इस संख्या के साथ में इसका गुणा होगा। तो x गुणित 1 गुणित 22 बराबर x माइनस 3 गुणित 1 गुणित 24। तो यहाँ से x को एक तरफ कर देते हैं, और इधर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वाले को भी गुणा में है तो बटे में लेके आ जाते हैं। तो वहाँ पर बच जाएगा 24, और यहाँ पर बचेगा, गुणा में है तो इधर आके बटे में आ जाएगा 22। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और इधर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ से हम कर लेंगे क्रॉस गुणा। तो 11 का x में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 11x बराबर, और x माइनस 3 का 12 में गुणा होगा तो 12 में x माइनस 3 का गुणा होगा। तो 11 यहाँ से इसका अंदर गुणा हो जाएगा, 11x बराबर 12x माइनस 12 तिया 36। तो ये 12x, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 11x, और वो माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, तो प्लस का 36। 12x में से 11x गया तो कितना बचेगा, 1x बराबर और 36। और x किसको माना था हमने, तो यहाँ पर हमने x किसको माना था, तो x माना था प्रारंभिक जो श्रमिक थे उनको। तो श्रमिकों की संख्या कितनी थी प्रारंभ में, तो x थी, और x का मान हमने निकाल लिया कितना है 36। तो प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या 36 थी, x के बराबर 36 थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है कि एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, तो देखो व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर, तो व्यक्ति है यहाँ पर 3000, और एक व्यक्ति के लिए कितना भोजन है, तो 850 ग्राम, तो टोटल 3000 व्यक्तियों के लिए इतना भोजन हो जाएगा। प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था, और भोजन कितने दिनों का था, तो भोजन था 32 दिन का। 7 दिन बाद, अर्थात ये भोजन कितने दिन चला होगा, तो 7 दिन घटा देते हैं तो उतने दिन चला होगा। तो 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आ गए, अब इनकी तुलना होगी। तो तुलना किसकी होगी, 7 दिन बाद की होगी। 7 दिन बाद जितने दिन रहे होंगे उनके बीच में क्या हुआ होगा। तो 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, तो पहले कितने व्यक्ति थे, तो पहले थे यहाँ पर 3300, कितने थे 3300 यहाँ पर है ना। पहले कितने व्यक्ति थे यहाँ पे, 3300 व्यक्ति थे, और
कुछ व्यक्ति आए हैं तो व्यक्ति को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो अब इतने व्यक्ति हो जाएंगे। आए अब 850 ग्राम प्रति व्यक्ति भोजन करा, और भोजन कितना करा, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक चला, और दिन कितने चले, 17। तो हम क्या करेंगे, x को वहीं रहने देते हैं 3300 को, प्लस x को वहीं रहने देते हैं, और यहाँ पर कितना है, तो 3300 गुणित 850 गुणित 32 में से 7 गया तो ये बचेगा हमारा 32 में से 7 गया तो 5 5 5 10 2 12, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 2 25, और उधर से कितना आ जाएगा 825 और 17 का आ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो 825 इंटू 17 गुणा में आ गया। अगर इसको हम काटते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 25 दूनी 50, 50 से 60 70 80, 25 तिया 75, 76 75, और ये बचेगा 7, 25 तिया 75 33 बचेगा, और 33 से इसको काट लेंगे 100 बार, और 17 पंजे 85, और ये 0। तो 100 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। तो 3300 प्लस x, तो x को वहीं रहने देते हैं, 5000 में से 3300 को घटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 7, और 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1 1700। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1700, और x ही क्या थे, तो नए व्यक्ति थे, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमने क्या माना था इसको, कि नए व्यक्ति की संख्या x मानी थी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1700। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो नए व्यक्ति कितने आएंगे, 1700। तो अब चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हो तो मशीनें कितनी है, 6, और एक निश्चित चाल से 270 बोतलें, तो काम कितनी बोतलों पर हो रहा है, 270 बोतल बनाने का, और कितनी देर में हो रहा, तो 1 मिनट में हो रहा। तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनों की संख्या कितनी, 10, 4 मिनट में, तो समय कहाँ आता है पीछे, और कितनी बोतलें बनाएगी जो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ क्या मान लेते, x, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होगा। तो 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स इंटू 1, तो 6 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 10 इंटू 270, तो 10 इंटू 270 इंटू 4। एक्स को यहीं रहने देते हैं, 10 को 10 की जगह, 270 को 270 की जगह, और 4 को 4 की जगह, और 6 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, और 1 भी कहाँ आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं हम, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 नम 27, और ये 0। तो ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 90 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और 18 एकम 18, और 1 और 1 2 शून्य पीछे। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1800, और ये 1800 क्या है, तो बोतलें हैं। तो कितनी बोतलें बनाएगा, तो 1800 बोतलें बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के भोजन की सामग्री 30 दिन के लिए थी, तो व्यक्ति कितने थे, 200, और ये 200 व्यक्तियों के लिए भोजन की सामग्री कितने दिन की थी, 30 दिन की थी। तो कुल भोजन कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6, 0 0 और ये 0। तो कुल भोजन इतना था, कुल भोजन था। अब क्या कह रहा है कि 10 दिन बाद, तो व्यक्ति कितने थे, स्टार्टिंग में 200 थे, और 200 व्यक्तियों ने 10 दिन तक तो भोजन किया, तो कितना किया होगा, तो 2 एकम 2 और ये 3 0 पीछे। तो 2000 भोजन उन्होंने किया। 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ गए, तो बचा हुआ कितना है, तो 6000 में से 2000 भोजन हो चुका है, तो 0 0 0, 6 में से 2 गया तो 4।
ये 4000 जो भोजन है ये शेष है। और अब 10 दिन के बाद क्या हुआ कि 50 व्यक्ति और आ गए। तो पहले कितने व्यक्ति थे, तो पहले 200 व्यक्ति थे और कितने और आए, तो 50 और आ गए। तो अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, तो अब व्यक्तियों की संख्या हो गई 250। तो आ जाने से यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, तो 4000 जो भोजन है ये 4000 भोजन 250 लोगों के लिए कितने दिन का और रहा होगा। तो 0 से हम 0 को काट देते हैं और 25 से इसको काट देते हैं। तो 25 चौक 100 और 25 चौक 100 हो रहा है यहाँ पर। तो चौक 100 में 4 बार में 100 आ रहा और यहाँ 400 है तो 16 बार आ होगा। फिर भी हम कर लेते इसको, 50 का 25 और 5 8 40 और 50 का 25 और 5 8 40 और 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छंग 30। ठीक है ना। तो सही अंदाज़ा लगाया था हमने, कितना आएगा 16। तो कितना आ जाएगा 16 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर आएगा वो 16 दिन आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है कि 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है। तो गायें कितनी है 15 और कितना अनाज खा रही है वो, तो 2700 किलोग्राम और कितने दिन ले रही है, तो 9 दिन। 18 गायें कितनी 18 30 दिन में, और दिन कितने हैं, तो 30 दिन, दिन के नीचे दिन आएंगे। और कितने किलोग्राम अनाज खाएगी, तो अनाज कहाँ है, यहाँ पर है। इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें होगा। तो 18 इंटू 2700 इंटू 30 बराबर 15 इंटू एक्स इंटू 9। एक्स को वहीं रहने देते हैं। 18 इंटू 2700 इंटू 30 और ऊपर से 15 और 9 का आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 2700 बराबर में क्या है, तो x है। तो यहाँ से 0 0, 7 चौक 28 और 7 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 हासिल का 10, तो 10,800। तो 10,800 क्या हो जाएगा, ये हमारा किलोग्राम हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, तो 10,800 किलोग्राम, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है कि 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। देखो यहाँ जो ऊंचाई जो होती है ना, काम जो है वो ऊंचाई में होता है, लंबाई में होता है। तो ये काम के अंतर्गत गिना जाएगा ऊंचाई और लंबाई। तो एक 17.5 मीटर ऊंचे ध्वज दंड की जो परछाई वो कितनी है, तो वो है 40.25 मीटर। इसी समय, तो समय सेम वही है, इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई, तो कितने ऊंचे भवन, तो ये काम है ऊंचा, तो ये हमें नहीं पता। कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी, तो 28.75 मीटर लंबी होगी। बस हमसे ये पूछा था, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसके साथ होगा। तो 1 गुणित x गुणित 40.25 बराबर 1 इंटू 17.5 इंटू 28.75। तो x को यहीं रहने देते हैं। 1 गुणित 17.5 गुणित 28.75 और बटे में आ जाएगा 1 गुणित 40.25। यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 100 से हम 100 को काट देंगे और यहाँ पर 10 है तो 10 को रहने दो, पहले 5 वाले से काट लेते हैं इसको। 5 8 40 भागनी गया इसकी 0 और 50 का 25
और इसको काट लेंगे तो 5 तिया 15, 16 17 2 बचा, 5 का 25। और इसको भी काट लेते हैं, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छंग 30 और 5 एकम 5 और 5 7 35, 7 दूनी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। और अब यहाँ पर 23 से इसको भी हटा देते हैं, 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा हमारा, 5 का 25, 26 27 28 3 बचेगा, तो 5 7 35, 36 37 2 बचेगा, तो 5 का 25। और ये आ जाएगा हमारा x बराबर 575 और बटे में आ जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 46। और अगर इसको भी अगर हम आगे हल करें तो 46 का इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। तो 576 में 46 का भाग देते हम, तो ये हो जाएगा 46 एकम 46 1, और यहाँ से बचेगा 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर से उतरा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 46 से 116। तो 46 से 116 जो है ये जाएगा हमारा 2 बार, तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 6 में से 2 गया तो 4, तो 12 दशमलव कुछ समथिंग आंसर आएगा, है ना। तो 6 में से 2 गया तो 4 और 11 में से 9 गया तो 2, 24। और भागने जाएगा इसकी हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो इसको समथिंग 5 मान लेते हैं, तो 5 चौक 20, तो समथिंग आंसर आएगा 12.4। तो 12.4 के आसपास वाला आंसर इसको राइट मान लेंगे हम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12.5 वाला, क्योंकि यहाँ पर कितने बार भाग जा रहा है, 4 बार नहीं जा रहा है, कितनी बार जा रहा होगा 5 बार, और 5 बार में 246 से कितना आ जाएगा ये, तो 246 से ये आ जाएगा 240 और ये हट जाएगा। तो कितनी बार आंसर आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12.5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 12.5। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है कि 9 परीक्षक, तो परीक्षक कितने हैं 9 परीक्षक 5 घंटे, तो घंटे कितना बोला है, पीछे आते हैं ना घंटे, तो 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में, और दिन भी कहाँ आते घंटे के साथ में आते, तो 12 दिन में जा सके, तो यहाँ पर कितनी रही होगी पुस्तिका, वो कोई भी एक पुस्तिका रही होगी। अब आगे 4 परीक्षकों की संख्या कितनी बोली है 4 परीक्षकों को इससे दुगनी, तो पहले कितनी रही होगी वो, और उसकी दुगनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में, कितने दिन में, तो दिन कितने यहाँ पर 30 दिन में, तो दिन के नीचे दिन आ जाएगा, 30 दिन में जांचने हेतु कितने घंटे प्रतिदिन, और घंटे के नीचे क्या आ जाएगा घंटे आ जाएगा, कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, तो 9 के साथ इसका गुणा और इसके साथ इसका गुणा होगा, और 4 के साथ में इसका, और फिर इसके साथ में x × 30 का गुणा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9 × 2 × 5 × 12 बराबर 4 × 1 × x × 30, x × 30, तो x को वहीं रहने देते हैं, और 9 × 2 × 5 × 12 को ऐसा ही रखते हैं, और उधर से गुणा वाली संख्या बटे में लेके आ जाते हैं, 4 × 1 × 30 बटे में आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 3 एकम 3 और 3 ढाई 30 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कितना बच गया यहाँ से, तो यहाँ से बचा x बराबर केवल और केवल 9, और ये 9 क्या है घंटे, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा 9 घंटे, और यही पूछा था कि कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, तो 9 घंटे प्रतिदिन उसे कार्य करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 9, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 को। यदि 18 पंप, तो कितने पंप है 18 पंप, यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके, तो
कितना काम है यहाँ पर, तो काम है यहाँ पर 2170 टन पानी का। और इस पानी को निकालने में कितना समय लगा, तो यहाँ पर लगा समय 7 घंटे और दिन कितने लगे, तो 10 दिन। और पंप कितने थे, तो पंप थे यहाँ पर 18। तो 18 पंप 2170 टन पानी को 7 घंटे और 10 दिन में निकालते हैं। आगे देखते हैं अब। तो आगे क्या लिखा है कि 16 पंपों की संख्या कितनी है, तो 16। 9 घंटे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी को, 1736 टन पानी को कितने दिन में निकालेंगे। तो दिनों की संख्या हमसे यहाँ पर क्या करी है, पूछी गई है। तो 18 का इसमें गुणा होगा और इसका गुणा फिर यहाँ पर होगा और इस संख्या का गुणा यहाँ पर होगा और इस संख्या के साथ में फिर गुणा इसमें होगा। तो ये 18 इंटू 1736 गुणित 7 गुणित 10 बराबर 16 गुणित 2170 गुणित 9 और गुणित में कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा। तो x को वहीं रहने देते हैं। 18 गुणित 1736 गुणित 7 गुणित 10 और बटे में कितना आ जाएगा, तो 16 गुणित 2170 गुणित 9 और x को वहीं रहने देंगे। यहाँ हम एक ज़ीरो को काट लेंगे और 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 7 एकम 7 और देख लेते हैं कोई संख्या कट रही हो तो यहाँ से देख लेते हैं हम। देखो इसको काट के देखते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 2 8 16 और ये कट जाएगा 2 9 18 और भी देख लेते हैं। ये 9 से 9 कट जाएगा और कोई संख्या बची, यहाँ पर 8 बची है और यहाँ पर 1736। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 5 8 7 56। 8 एकम 8 से इसको काट लेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 बचेगा तो 8 एकम 8 और 5 बचेगा तो 8 7 56 और यहाँ पर ये 217 और बटे में कितना है 31 है। अब इजी हम इकाई के स्थान पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 7 है, अर्थात 1 के पहाड़े में कब 7 आता है तो 7 बार में आता है। तो 31 एकम 31 और 31 साते कितना हो जाएगा 217। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो x बराबर आ जाएगा 7। आप चाहो तो चेक कर सकते हो 31 इंटू 7 को, तो आना कितना चाहिए 217 आना चाहिए। तो 7 एकम 7 7 या 21 217 आ रहा, अर्थात हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 7 दिन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 7 दिन, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है कि यदि 5 इंजन, तो इंजन कितने बोला उसने 5, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर, और घंटे कितने बोले तो 9, तो घंटे पीछे आते हैं। 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें और कितने मीट्रिक टन, काम कितना हो रहा, तो काम हो रहा 6 मीट्रिक टन का। तो 8 इंजन, कितने इंजन की बात करा उसने 8, तो 8 इंजन 10 घंटे, और घंटे कहाँ आएंगे पीछे यहाँ पर, 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे। और ये वाला जो मीट्रिक टन में रहेगा ये हमें ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात करना। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, तो पहले प्रकार के कितना बोला उसने, तो पहले प्रकार के 3 इंजन बोला, तो यहाँ हम रख लेते हैं। तो पहले प्रकार का जो है वो 3 इंजन, पहले प्रकार के 3 इंजन की खपत करते हैं जितनी की, अर्थात इन दोनों के बीच में क्या हो रही तुलना, जितनी की दूसरी प्रकार के 4 इंजन, जितनी की दूसरी प्रकार के कितने इंजन, तो दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो पहली प्रकार को यहीं रहने देते हैं और दूसरे प्रकार को गुणा में लेके आ जाते हैं। तो गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या रह जाएगा 4 और ये 3 गुणा में ये कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो पहले प्रकार की कितना मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो पहले प्रकार के का मान में 4 का गुणा हो जाएगा। और दूसरे प्रकार की का मान कितना है यहाँ पर 3 है, तो दूसरे प्रकार में किसका गुणा हो जाएगा
3 का हो जाएगा, क्योंकि ये अनुपात का मान है और यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई संख्या रही होगी तो वो x रही होगी, लेकिन वो आपस में क्या हो गई होगी, कट गई होगी। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो 4 गुणित 5 गुणित x गुणित 9 बराबर 3 गुणित 8 गुणित 6 गुणित 10। तो x को यहीं रहने देते हैं, बाकी सब संख्या को गुणा में है तो बटे में पहुंचा देंगे। तो 6 गुणित 10 को ऐसा ही रहने देते हैं, और ये संख्या गुणा में है तो ये बटे में आ गई, ये भी गुणा में तो ये भी बटे में आ गई, और ये भी गुणा में तो ये भी बटे में आ गई। अब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 3 से 3 को काट देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा x बराबर 2 2 और 2, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और ये x क्या था, 6 तो मीट्रिक टन था, तो ये भी क्या आएगा, मीट्रिक टन ही आएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 मीट्रिक टन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 8 मीट्रिक टन, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।